आइए दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण और अगर मिश्रण में हम लोग चले तो इसमें समांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण, सभी चीज के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो इससे जानने से पहले हम लोग बात करते हैं कि अणु हमारा होता क्या है, राइट। देखिए, और अणु जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अणु को जानने से पहले आपको इसमें ये चीज समझना पड़ेगा कि अणु बना किससे होता है। जैसे हर चीज किसी ना किसी चीज से बना होता है, राइट। तो अणु किससे बना होता है? तो ये बना होता है परमाणु। अब देखिए, परमाणु कहने का सेंस क्या है? कोई भी चीज अगर हम लोग को अगर पढ़ना पड़ रहा है तो वो हम लोग को क्या बताता है कि वो हमारे लैब में किस तरीके से यूजफुल है, वो चीज बताता है। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि अणु से क्या बनता है। तो अणु से मिलकर तत्व बनता है और तत्व से मिलकर पदार्थ बनता है और पदार्थ से मिलकर क्या बनता है? यौगिक बनता है। डिटेल एनालिसिस करेंगे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, राइट, पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले बात कि समझिए कि कहने का मतलब क्या है। अगर हम यहाँ पे पेन अगर पकड़े हुए हैं तो इसका कहने का मतलब क्या है? ये किसी चीज से बना होता है। और कोई भी चीज के बारे में हम लोग पढ़ते तो वो हम लोग को बताना क्या चाहता है, सिखाना क्या चाहता है कि हमारे जो आसपास जो प्रकृति में जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में वो बताना चाहते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि फैन होता है, राइट, या फिर आप ये चेयर ही देख रहे हो। तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं या जान रहे हैं, इसलिए हम लोग समझ रहे हैं कि ये चीज चेयर है, राइट। लेकिन हम लोग इसके बारे में कभी नहीं पढ़े, इसके बारे में नहीं पढ़े, इसके बारे में नहीं पढ़े। तो हम लोग को इस चीज के बारे में तो जानकारी नहीं कि परमाणु होता है क्या है, राइट। लेकिन परमाणु छुपा कहाँ पर? यही चेयर में छुपा हुआ है। लेकिन हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं कि परमाणु आखिर चेयर में है कैसे। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि परमाणु आखिर चेयर में कैसे है। हम लोग तो जान रहे, बचपन से जान रहे कि चेयर है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि चेयर में परमाणु कैसे है, उसमें अणु कैसे है, उसमें, क्योंकि ये देखिए, ये और ये जो तीन चीजें हैं, तत्व, यौगिक और पदार्थ, ये सभी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन किसी भी अगर आप वस्तु को ले लो तो उसमें आपको परमाणु देखने को मिलेगा। सबसे छोटी इकाई अगर बात करें तो वो है परमाणु, राइट। ये सब हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन ये चीज बेसिकली रहेगा परमाणु हर जगह पे, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये चेयर में परमाणु कहाँ हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो आप चेयर का उदाहरण ले लो, किसी भी चीज का उदाहरण ले लो, राइट। चाहे आप पेन का ले लो, चौक का ले लो। तो इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल माना जाता है वो माना जाता है चौक को, राइट। चौक को एग्जांपल सबसे बेस्ट इसलिए माना जाता है, हम लोग परमाणु किसको कहते हैं वो चीज समझना जरूरी, राइट। तो देखो, चौक क्या होता है, ये अगर हम लोग अगर इसको चौक माने, क्या माने? चौक जो ब्लैक बोर्ड में हम लोग लिखते हैं, अगर चौक माने तो चौक बना किससे होता है, राइट। तो आपको पता है कि वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, राइट। तो बताइए कि जब कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है तो जो चौक होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, या फिर जो आप चूना इस्तेमाल करते हैं उससे बना होता है। तो कहने का मतलब क्या है वहां पर कि बात समझो कि वो बना है उस चीज से। लेकिन सबसे अगर उसकी अगर हम लोग छोटी इकाई पर बात करें तो वो क्या बात होगी? सबसे पहली बात कि आप मुझे ये बताओ, अगर सबसे उसकी छोटी यानी कि वो कोई चीज से बना है तो हम लोग परमाणु उसको कहते हैं जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप लोग कहोगे सर कि ये जो अगर चौक है तो इसको तो हम लोग बांट सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब कि हम लोग इसको बांट सकते हैं, बट आपने कहा कि परमाणु को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आपने क्या कहा कि परमाणु को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन सर हम लोग चौक को तो कर सकते हैं। ठीक है भाई, आपने कहा कि हम चौक को डिवाइड कर सकते, लो आधा में करते। मैंने क्या कहा कि जब हम लोग परमाणु उसको कहेंगे जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो चौक को और आधा कर देते हैं, और आधा कर देंगे, और इसको छोटा कर देंगे, और इसको छोटा कर देंगे, और इसको छोटा कर देंगे। एक ऐसा समय आएगा कि चौक का बॉर्डर बन जाएगा, उसको तोड़ना मुश्किल है।
राइट, उसको तोड़ना मुश्किल है। तो जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, जहां तक तोड़ दिए वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिसको हम लोग नहीं तोड़ सके उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया कि परमाणु किसको कहते हैं? क्या परमाणु का डिफिनेशन आपको यहाँ क्लियर हुआ कि परमाणु कहेंगे किसको? तो जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे, तो परमाणु कहेंगे, राइट। तो ये बात क्लियर है। आप कहोगे सर कि आपने कहा कि कुर्सी में भी हम लोग परमाणु को देख सकते हैं, तो कुर्सी में कहाँ पर देखेंगे? तो मान लो कि आप एक चेयर का एग्जांपल ले लो, राइट। इस चेयर को आप तोड़ो, राइट, पहले इसको आधा तोड़ोगे, फिर आधा करोगे, फिर आधा करोगे, यानी कि इसको तोड़ते जाओगे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो राइट, तो ये छोटा होते जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद आप उसको तोड़ नहीं सकते, तो जिसको तोड़ नहीं सकते उसी को तो हम लोग परमाणु कहेंगे, राइट। क्या ये बात इतना तक आपको समझ में आया? क्या मैंने जो बात है कि आपको समझ में आएगा? जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकेंगे उसको क्या कहेंगे सर, तो परमाणु कहेंगे। बात क्लियर है? आपने कहा सर कि हाँ इतना तक तो बात समझ में आई कि परमाणु किसको कहेंगे, इसका डिफिनेशन भी याद हो गया। आप मुझे बताओ कि अणु किसको कहेंगे? तो अणु किसको कहेंगे? जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं, मिलने से क्या बनता है, तो अपना अणु बनता है, राइट। तो आप डिफिनेशन इसका सिंपली ये याद रखो कि जब दो या दो से अधिक जब परमाणु मिलते हैं तो क्या बनते हैं, अपना अणु बनते हैं। आप कहोगे सर अणु कहने का सेंस क्या है? तो आप बताओ, मैं जब चेयर का एग्जांपल लिया तो उसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे क्या थे, परमाणु, तभी तो एक अणु का रूप लेकर एक ठोस पदार्थ बन सका, राइट। तभी हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर परमाणु रहता तो क्या हम लोग उस पर बैठ सकते? नहीं बैठ सकते। लेकिन बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल, जैसे अगर आप चौक, अगर बहुत सारा अगर हम लोग चौक का पाउडर ले लें तो आप बताओ आपके सामने एक कंप्लीट बहुत सारा चौक का पाउडर आएगा कि नहीं? आपने क्या कहा सर कि अगर बहुत सारा अगर चौक का पाउडर ले लें तो आपके सामने एक बहुत बड़ी वस्तु बन जाएगी क्या? बहुत बड़ी एक चौक बन जाएगी क्या? हाँ सर, चौक तो बन रही है, चौक तो बन रही है, इतना तो बात समझ में आया कि चौक बन रहा है, राइट, और बहुत बड़ा चौक बन गया। लेकिन परमाणु बताया कि इसमें डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या करें कि बहुत सारे परमाणु को इसमें ऐड करते जा रहे हैं, राइट। बहुत सारे परमाणु को ऐड कर देंगे तो अपना क्या बन जाएगा, अणु। क्या बनेगा सर, अपना अणु। तो क्या अणु का बात आपको समझ में आया कि जब दो या दो से अधिक जब परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा सर, अपना अणु बनेगा। क्या इसका डिफिनेशन आपको याद हुआ? क्या आपने कहा सर बात तो समझ में आई। अब बताओ कि तत्व किसको कहेंगे सर? अणु तो समझा दिया, परमाणु समझा दिया, बताओ तत्व किसको? तो तत्व आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जब बहुत सारे अणु मिलते हैं तो क्या बनते हैं सर, अपना तत्व बनता है, राइट। तो तत्व क्लियर है। अब बताओ पदार्थ किसको कहेंगे सर? तो आप H2O, ये वाटर आप जानते हो कि नहीं? तो बताओ वाटर पदार्थ है या नहीं? तो बहुत सारे तत्व मिलकर क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। आप कहोगे सर यौगिक किसको कहेंगे, राइट। तो यौगिक हम लोग किसको कहेंगे? अगर हम लोग वाटर में अगर चीनी को घोल दें, किसको? चीनी को अगर घोल दें तो आप बताओ क्या ये शरबत बनेगा कि नहीं? तो जो शरबत बना वही तो सर अपने यौगिक बन गए। बहुत सारे पदार्थ मिलकर क्या बन जाते हैं, या फिर हम लोग कहें दो या दो से अधिक पदार्थ के मिलने से क्या अपना बनता है सर, यौगिक बनता है। क्या कोई ये सभी बात क्लियर हुआ? परमाणु, अणु, तत्व, पदार्थ, यौगिक। अगर क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ, राइट। और अगर कहीं भी डाउट रह जाए अदरवाइज तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।